देखो आज अपने बात करेंगे औजार के बारे में। तो आज का जो अपना औजार का जो टॉपिक है वो भाग 5 है। इससे पहले क्या अपने 4 वीडियो औजार पर पढ़ ली है, जिसमें भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। आज अपने भाग 5 है, जिसमें क्या है जो पीछे वाली वीडियो वो भी औजार की है। तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। औजार की भाग 4 वीडियो पहले अपने शॉर्ट वीडियो के रूप में पढ़ ली है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। आज का अपना भाग रहेगा 5 औजार से रिलेटिव। तो क्या चलते हैं औजार के ऊपर। औजार तो आपको पता ही है कि औजार के बिना इलेक्ट्रिशियन का काम संभव नहीं है, और इलेक्ट्रिशियन है वो औजार से ही सारा काम करता है। चाहे वो कॉम्बिनेशन प्लायर हो, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो क्या है फेज टेस्टर हो, तो सारे क्या है इसी के काम है, इलेक्ट्रिशियन के काम है, जिनमें क्या है औजार इलेक्ट्रिशियन के लिए महत्वपूर्ण जगह अपनी रखते हैं। तो चलते हैं अपने औजार पर। तो औजार के अंदर पहले बात करते हैं आरी। आरी के बारे में आपने सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। आरी को जिसे अपने हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो उसको आप क्या है आरी को जानते हैं, आप सामान्य भाषा में आरी कहते हैं, वैसे इसका नाम होता है हेक्सा। तो चलते हैं अपने आरी पर। आरी क्या होता है, इसको हेक्सा के नाम से भी जाना जाता है। 2 प्रकार होते हैं इसके, एक तो हेक्सा होती है और एक टेनेंसा होती है। क्या होती है? एक हेक्सा होती है और एक टेनेंसा होती है आरी। तो हेक्सा क्या होती है, ये एक आरी का प्रकार है, और यह क्या करती है, फ्रेम है इसका वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। हेक्सा है, आरी है, उसका जो फ्रेम है वो किसका बना होता है? वो स्टील का बना होता है, और उसका जो ब्लेड है वो 250 mm से 300 mm तक होता है। और ये कार्य क्या करता है हेक्सा? हेक्सा का कार्य है धात्विक शीटों को काटने के लिए। धात्विक शीटों को काटने के लिए हेक्सा का यूज किया जाता है, और इसका फ्रेम है वो स्टील का बना होता है। उसके बाद है टेनेंसा। अगला आरी का भाग है टेनेंसा। टेनेंसा क्या होता है? आरी का प्रकार है टेनेंसा। टेनेंसा है, इसकी जो लंबाई होती है वो 250 mm से 300 mm तक होती है। और क्या है टेनेंसा? यह पतली शीटों को काटने के लिए उपयोग में ली जाती है। टेनेंसा है वो पतली शीटों को काटने के लिए उपयोग में ली जाती है, जबकि हेक्सा है वो धात्विक शीटों को काटने के लिए उपयोग में ली जाती है। उसके बाद अपने बात करेंगे चिज्जल के बारे में। चिज्जल, जिसको अपने सामान्य भाषा में छेनी के नाम से जाना जाता है। क्या है? छेनी के नाम से जाना जाता है। और छेनी है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। क्या है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसका उपयोग आपको पता ही है, जैसे कोई चीज़ है कटिंग करनी है किसी चीज़ की, या कोई चीज़ को आकार देना है, फोल्ड करना है, तो उसमें भी क्या है छेनी का योगदान रहता है। किसी पदार्थ है उसको क्या है कोई धात्विक शीट है उसको काटने भी छेनी का उपयोग करते हैं। तो क्या है छेनी? छेनी क्या करती है, जिसको अपने चिज्जल कहा जाता है, और यह चिपिंग व कटिंग कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। चिपिंग व कटिंग कार्यों में छेनी का उपयोग किया जाता है, और इसका जो साइज है वो ब्लेड की चौड़ाई के आधार पर लिया जाता है। क्या है? ब्लेड की चौड़ाई के आधार पर इसका के आकार है वो लिया जाता है, साइज मापा जाता है। उसके बाद है छेनी। छेनी के निम्न प्रकार है, और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। छेनी है उनके क्या अलग अलग प्रकार है, और इनके अलग अलग क्या है कार्य होते हैं। जिसमें से अपना क्या है, पहले आता है हॉट कट चिज्जल। क्या है? हॉट कट चिज्जल। नाम ही क्या है? हॉट है, तो हॉट में क्या होता है भाई? गरम। तो हॉट कट चिज्जल, तो हॉट कट चिज्जल का उपयोग है वो गर्म कार्यों में उपयोग में इस श्रेणी का लिया जाता है। हॉट कट चिज्जल का उपयोग जहाँ पे क्या है गर्म कार्य है, चाहे वो धात्विक शीट है, चाहे वो क्या है किसी मान के चलो भाई कोई पदार्थ है उसको आकार देना है, तो उसी में क्या है हॉट कट गर्म है, जहाँ पे गर्म कार्य में हॉट कट चिज्जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना कोल्ड चिज्जल। क्या है? कोल्ड चिज्जल। तो ये क्या है फिल्टर शॉप के अंदर इसका उपयोग ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा। फिल्टर शॉप के अंदर कोल्ड चिज्जल का उपयोग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्रॉस कट चिज्जल। क्या है? कैसे क्रॉस, कैसे केप।
कैसे क्रॉस कैसे केप चिजल। तो क्रॉस कट चिजल को केप चिजल के नाम से जाना जाता है, और इसको ऐसे भी याद कर लेना, कैसे क्रॉस है कैसे केप चिजल, है ना। तो इसे केप चिजल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपयोग है, अपने कोई कटिंग करनी है कोई धात्विक शीट की, या कुंजी घाट है, या किसी में खांचा बनाना है, तो तब इसका क्या उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हाफ राउंड चिजल। हाफ राउंड चिजल जो क्या श्रेणी आदि क्या हाफ कटी हुई होती है, और इसका जो उपयोग अपने किस लिए करते हैं, जब बीयरिंग के अंदर तेल की नलियों को काटने के लिए। आपको पता है बीयरिंग के अंदर जो तेल की नलियां हैं उनको काटने के लिए हाफ राउंड चिजल का उपयोग किया जाता है। और इसके क्या है, वक्राकार खांचा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अपने को क्या है, वक्राकार खांचा बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे, हाफ राउंड चिजल का उपयोग करेंगे। और साथ इसका क्या, बीयरिंग के अंदर जो तेल की नलियां होती हैं उनको काटने में भी हाफ राउंड चिजल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई हाफ राउंड चिजल। उसके बाद है डायमंड पॉइंट चिजल। डायमंड पॉइंट चिजल है, इसका जो उपयोग है वो कटिंग एज वी आकार का होता है, क्योंकि जो ये श्रेणी बनी होती है इसका जो आकार होता है वो शेप होती है वो वी आकार की होती है। क्या होती है, वी आकार की होती है। इस प्रकार से होती है डायमंड पॉइंट चिजल है, इसकी कटिंग एज है वो वी आकार की होती है। अगर अपने को क्या किनारों पर वर्गाकार बनाने के लिए, कोई मान के चलो भाई कोई धातु शीट है उसको किनारों के वर्गाकार बनाने के लिए इस डायमंड पॉइंट चिजल का उपयोग में इसको लिया जाता है। इसका कटिंग एज क्या होता है, वी आकार का होता है। किनारों को वर्गाकार बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चिजल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है वेव चिजल। क्या है, वेव चिजल। ड्रिलिंग के बाद आपको पता है ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, पदार्थ आपको पता है ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद आपको पता है उसके पास है वो या तो धात्विक है, उसी पदार्थ के क्या है छोटे छोटे क्या रह जाते हैं ना पदार्थ, जिनको क्या हटाने के लिए अपने वेव चिजल का उपयोग किया जाता है। तो ये थी अपने क्या है चिजल, जिस पर क्या अपने उसके भाग और उनके भागों के उपयोग के बारे में चर्चा की है। तो क्या आप उस वीडियो को क्या बेक करके जरूर देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अपने विद्युत चाकू पर। विद्युत चाकू नाम ही चाकू है भाई, ये है विद्युत चाकू, घर वाला चाकू नहीं है, ये है विद्युत चाकू। विद्युत चाकू के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के इसके अंदर चाकू होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, क्या दो प्रकार के, इस प्रकार के दो चाकू होते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के चाकू होते हैं जो क्या आपस में फोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन होता है उसके पास क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू है उसका जो उपयोग अपने, इसके अंदर दो चाकू होते हैं, दोनों के उपयोग क्या अलग अलग है। इनमें से एक जो चाकू होता है वो क्या है बहुत ज़्यादा तीखापन होता है एक का, और दूसरे का क्या है हल्का फुल्का होता है। एक का क्या होता है ज़्यादा होता है, दूसरे का क्या होता है कम होता है। और जिसका क्या होता है ज़्यादा होता है, जो आगे से क्या है नुकीला तीखा ज़्यादा होता है, उसका जो उपयोग अपने करते हैं वो इंसुलेशन हटाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, इंसुलेशन हटाने के लिए। और जो कम तीखा होता है, क्या होता है कम नुकीला होता है, कम तीखा होता है, उसका जो उपयोग अपने करेंगे तारों की सतह को साफ करने के लिए, तारों की सतह को साफ करने के लिए। और दूसरे एक का उपयोग करेंगे इंसुलेशन हटाने के लिए। आपको पता है कोई वायर है उस पर धूल मिट्टी या ऑयल है या ग्रीस लगी है, तो उसे क्या अपने इस चाकू से साफ करेंगे। और जो ज़्यादा तीखा है चाकू है उससे क्या अपने वायर को छील लेंगे या इंसुलेशन हटाने में इसका उपयोग करेंगे। और जो कम तीखा है उसका उपयोग धूल मिट्टी ग्रीस आदि को वायर से हटाने के लिए विद्युत चाकू का उपयोग किया जाता है। और इसका जो साइज है वो उसके जो ब्लेड होते हैं आगे उनके आधार पर लिया जाता है। ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसका साइज मापा जाता है। उसके बाद है रावल प्लग टूल। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका क्वेश्चन बार बार पेपर में आपको देखने को मिलता है और देखने को मिल भी जाएगा आपको। तो रावल प्लग टूल क्या करता है,
कंक्रीट दीवारों व छतों में छेद बनाने के लिए टूल, इसका जो उपयोग है कंक्रीट दीवारों व छतों में छेद बनाने के लिए। आपको पता है जो कंक्रीट की जो दीवारें होती है या छतों में छेद है, आरसीसी है, तो उनमें क्या ड्रिलिंग से ड्रिल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो कंक्रीट की दीवारें होती है या छतों में छेद करना है आरसीसी के अंदर, तो अपने रावल प्लग टूल का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, कंक्रीट दीवार है या छतों में छेद करना है तो ये कर देता है रावल प्लग टूल, ठीक है। इसका जो टूल होती है, रावल प्लग टूल की जो टूल होती है, टूल बिट होती है, वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसका जो टूल होल्डर होता है वो माइल्ड स्टील का होता है। इसका जो टूल होल्डर होता है वो माइल्ड स्टील का होता है और टूल बिट होती है वो हाई कार्बन स्टील की होती है। और एक क्या जो अपने शाफ्ट आपने सुनी होगी, शाफ्ट किसकी बनी होती है, मोटर जनरेटर की, तो वो भी क्या होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये भी ध्यान रखना भाई। जो रावल प्लग टूल है इसका जो साइज है, इस पर नंबर लिखे होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, उसी के आधार पर इसका साइज लिया जाता है। तो ये थे अपने आज का औजार के बारे में भाग 5, जिस पर क्या अपने विस्तार से चर्चा की है। आरी है, छेनी है ना, विद्युत चाकू है, रावल प्लग टूल है, इन पर विस्तार से चर्चा की है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या आने वाली कोई भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित शॉर्ट वीडियो है वो आपको मिल जाए इस चैनल पे, है ना। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के आपको शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। और आप क्या है औजार की जो पीछे वाली वीडियो है उनको भी जरूर देखें, ताकि क्या है औजार का कोई भी आपका टॉपिक है वो, यानी कि कोई भी औजार आपका ना छूटे। तो आप औजार की पीछे वाली शॉर्ट वीडियो उनको ज़रूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो औजार पर ही, क्योंकि औजार टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो क्या है अपने शॉर्ट वीडियो के रूप में इसको पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक औजार पर। और चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।